हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस, चैप्टर रियल नंबर्स, क्लास 10 है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के सिमिलर क्वेश्चंस आपके यूटी, फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है एलसीएम x और 18 का। अब ये x क्या है? x को बोलेंगे हम a और 18 को बोलेंगे हम b। और आपको दिया हुआ है इन दोनों का एलसीएम 36, और आपको दिया हुआ है इन दोनों का एचसीएफ 2, और आपको निकालना है x। और x निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला इस चैप्टर से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू बी। और एलसीएम आपको दिया हुआ है 36, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 2, a है x और b है 18। क्योंकि आपको x निकालना है इसलिए आप छोड़ोगे x को अकेला, और x को अकेला छोड़ने के लिए 18 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड होगा और आ जाएगा आपके पास x। 18 गया 36 से 2 पर, एंड 2 इंटू 2 4 आपका x आ गया। यही है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आपको दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है, और वो दो नंबर्स हैं a 306, b 657, और आपको इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9, और निकालना है एलसीएम। ये जो टॉपिक है एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है, इसलिए इसको डिवाइस करके जरूर जाना। एलसीएम फिर हम लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। जब भी आपको दो नंबर्स दिए हो, एलसीएम एचसीएफ की बात हो, तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखा करो। एलसीएम है आपका जो आपको निकालना है, एचसीएफ है 9, ए है 306 और बी है 657। क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है इसलिए आप एलसीएम को छोड़ोगे अकेला, और 9 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके होगा डिवाइड, और 9 3 are 27 एंड 36 34, और एलसीएम आ गया 34 इंटू 657 विच इज 223338। यही है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट और नन ऑफ दी अबव। तो हमने कहा सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब ये जो नंबर हमने लिखा है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस के साइन के इधर और प्लस के साइन के उधर एक नंबर दोनों जगह पड़ा हुआ है, और वो नंबर है 15। तो क्या आप 15 कॉमन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। अंदर बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब जरा ध्यान से समझो मेरी बात कि अगर मैंने 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो ये 2 और 3 6 के क्या है? फैक्टर्स। तो इसका मतलब 15 और 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ये दोनों इस पूरे नंबर के क्या है? फैक्टर्स। तो इसका मतलब हमने देखा कि इस नंबर के दो फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, और आपको पता होगा हर नंबर का एक फैक्टर जरूर होता है, वो होता है 1। तो हम यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो गया एक फैक्टर, ये पूरा हो गया दूसरा फैक्टर, ये पूरा हो गया तीसरा फैक्टर। क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये नंबर हो गया कॉम्पोजिट नंबर। इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो आप एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, और यहां एक लाइन लिखोगे, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस इंटू 15 प्लस 15 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? कॉम्पोजिट नंबर अभी हमने सीखा, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर हो गया 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1।
आज से एक बात याद रखो कि जब भी हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला की डेफिनेशन हर इंसान, हर टीचर अपनी देता है, और मेरी भी अपनी एक डेफिनेशन है जो कि बहुत आसान है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मतलब होता है टेक कॉमन नंबर्स। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर कॉमन है? आपने कहा सर 2, दोनों में आ रहा है, देखो इसकी 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं। आगे एक और क्वेश्चन में भी सीखेंगे इस चीज को और अच्छी तरह से। कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर, और लोएस्ट पावर 2 की क्या है? 1, तो आपका एचसीएफ हो गया 2, और यही है आपका फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अगर आप 5th क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। पहले 4th क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे एचसीएफ, अब वो पूछ रहा है हमसे एलसीएम। देखो 4th क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? एचसीएफ। तो एचसीएफ का आंसर कितना हुआ? 2, आप टिक लगा सकते हो। और अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब आपको क्लियर होगा मेरी डेफिनेशन कि एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है। एचसीएफ में हमने क्या किया? टेक कॉमन नंबर विथ लोएस्ट पावर, मगर एलसीएम में हम क्या करेंगे? टेक ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स मतलब हमें जो जो नंबर दिख रहे होंगे, क्या क्या दिख रहा है? हमें 2 दिख रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा, और विद हाईएस्ट पावर। और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 या 1? 2, तो आंसर हो गया आपका 4। तो यहां आप टिक लगा सकते हो, 4 इज दी राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा मेरा वो कंसेप्ट जो मैं अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में बोल रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो अब जल्दी से 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2, 45, 3, 15, 3 एंड 5। तो 90 को हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, जितने 3 है उतनी उसकी पावर, 3 की पावर 2 इंटू 5। और अब हम करेंगे 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 144, 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, और 144 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। और आप सबको पता है एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हमें सारे नंबर्स लेने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि हमें सारे नंबर्स लेने हैं। सारे नंबर्स ले लो। क्या क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और थोड़ी कोई नंबर दिख रहा है, तो आपने सारे नंबर ले लिए। मगर जब सारे नंबर हम लेते हैं तो उनकी पावर क्या लेते हैं? हाईएस्ट, जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर इज 4, 3 की हाईएस्ट पावर इज 2, 5 की हाईएस्ट पावर इज 1। तो आंसर हो गया आपका 16 into 5 80, 18 into 9 720। और एचसीएफ, अब आप पूछोगे सर एचसीएफ में क्या करते हैं? वही सेम बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एचसीएफ में हम लेते हैं कॉमन नंबर्स। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में नहीं आ रहा, तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे, विथ लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर 2, और 9 इंटू 2 18 आपका आंसर। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। अब आज से एक चीज याद रखो, जब भी आपके सामने ग्रेटेस्ट मैक्सिमम की बात हो तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है। जब भी आपके सामने मिनिमम लीस्ट स्मॉलेस्ट की बात हो तो आपने एलसीएम निकालना है। ये ट्रिक है स्टेटमेंट सम्स ऑन एलसीएम एचसीएफ की, तो इस बात को याद रखना। मगर यहां पर ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ निकालना है, मगर साथ में आपको दिए हुए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा किए जाते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले 37 में से 2 माइनस करो, 58 में से 3 माइनस करो, तो ये नंबर आ गया 35, और ये नंबर आ गया 55। और अब आप 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7, और 55 को लिख सकते हो 5 इंटू 11। और एचसीएफ में आप सबको पता है, एक बार फिर आप रिवाइज करो, टेक कॉमन नंबर, कॉमन क्या है? 5 विद लोएस्ट पावर 1। यही है आपका आंसर, यही है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो 35 और 55 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाएगा, मगर जो 37 और 58 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 और 3 आएंगे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। पी आपको दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और क्यू आपको दिया हुआ है ए क्यू बी, और वो कहता है इसका आप निकालो एलसीएम। तो हमने कहा ये हम तो अभी सीख चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम तो ये सीख चुके हैं कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, वही सेम कंसेप्ट हर जगह लगा दो। एलसीएम में हम क्या करते हैं, टेक ऑल नंबर्स, सारे नंबर ले लो, ए है और बी है, और तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, विथ हाईएस्ट पावर। ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3, बी की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और आंसर हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, देयर आर 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स इन अ क्लास 10, और आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब आपको क्या निकालना है HCF। अगर यहां लिखा होता मिनिमम तो आप क्या निकालते LCM। अभी आपको क्या निकालना है HCF। तो आप फटाफट 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फटाफट 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 20 2 10 2 5 2 30 2 15 3 5, और 40 को लिख दो कैसे 2 की पावर 3 इंटू 5। 60 को लिख दो कैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और ले लो एलसीएम, और एलसीएम होगा, अगर आपको तो एलसीएम निकालना ही नहीं है क्योंकि आपके सामने क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो आप क्या निकालोगे, यही तो ट्रिक है जो आपको यूज करनी है, आप निकालोगे HCF। और HCF में हम क्या करते हैं, अपने आप बोलो टेक, यस, टेक कॉमन नंबर्स विद लोएस्ट पावर। टेक कॉमन नंबर 2 ले लिया और 5 ले लिया। 3 तो कॉमन नहीं है, ऊपर नहीं है 3 नीचे है, मगर 5 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 और 5 कॉमन हो गए विद लोएस्ट पावर 2 और 5 की लोएस्ट पावर 1, और ये हो गया आपका आंसर 4 इंटू 5 20। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे MCQ रियल नंबर्स के ऊपर। ऐसी अगर आप और वीडियोस चैप्टर्स पे चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, तो मैं उस वीडियो आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।